अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास नंबर 3 एडोबी इलस्ट्रेटर की आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और ये क्लास अब्दुल माजिद इन्फो यूट्यूब चैनल के रेफरेंस से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। आज हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पढ़ेंगे, लेकिन उस टूल को पढ़ने से पहले दो चार चीज़ें आप ज़रा अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। नंबर वन के जब हम कोई भी चीज़ यहाँ पर लेकर आते हैं और उसको हम सेलेक्ट करते हैं सिलेक्शन टूल के साथ, तो उसके बाद उसमें कलर्स वगैरह करना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखिए कि ये हमारा जो आर्ट बोर्ड है, ये जो हमारा कैनवस है, इस पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को बड़ा या छोटा करते हैं, जिसे हम जूम इन या जूम आउट करना कहते हैं। जूम इन बड़ा, जूम आउट छोटा करना। इसके लिए हमारे पास एक मेथड तो ये है कि हम ये जो मैग्नीफिकेशन ग्लास है, ये वाला ग्लास, इसको हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मेरा कर्सर है उसमें प्लस का निशान है। ठीक है, उसमें प्लस का निशान है। जब मैं इस अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे मेरा जो कैनवस है या आर्ट बोर्ड है वो बड़ा होता जा रहा है। और जब मैं दोबारा से वापस आऊँगा और आल्ट का बटन दबाऊँगा, आल्ट ALT का बटन, और फिर अपने उसको दबा के रख के अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करूँगा तो ये दोबारा से छोटा होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक काम आपने देखा होगा कि हमारा जो आर्ट बोर्ड है वो साइड पर चला गया है। ठीक है, एक तरफ को चला गया है। अब इसके दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट इसे अपने ओरिजिनल जगह पर वापस लेकर आएँ। उसका तरीका ये है कि हम कंट्रोल का बटन दबाकर एक 1 का बटन प्रेस करेंगे, कंट्रोल और 1, ये हमारे बिल्कुल ओरिजिनल जगह पर वापस आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर ऐसा ना हो, फॉर एग्जांपल मैं इसे दोबारा से बड़ा करता हूँ और ये देखेंगे साइड पर चला गया है, तो हम स्पेस का बटन प्रेस करेंगे। स्पेस का बटन, बड़ा बटन जो होता है, उसे प्रेस करके रखें। अब मेरा जो कर्सर है वो हैंडल शेप पे चेंज हो गया है। अब मैं अपने माउस से इसे ऊपर पकड़कर यहाँ पर ले आऊँगा। ठीक है, तो ये इसके दो मेथड हैं। लेकिन इस मेथड में आपने देखा होगा या समझेंगे कि आपका जो आर्ट बोर्ड जो आपने जूम इन किया था वो जूम इन ही है अभी तक वो जूम इन ही है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखें कितना बड़ा आर्ट बोर्ड है, जबकि ओरिजिनल आर्ट बोर्ड इतना बड़ा नहीं था। इट मीन्स कि ये हमने सामने तो कर लिया है लेकिन हमने उसे सेट नहीं किया। तो सेट करने के लिए आप कंट्रोल 1 का बटन दबाएं या कंट्रोल 0 का बटन दबाएं। देखें, कंट्रोल 0 करता हूं तब भी और कंट्रोल 1 करता हूं तो बिल्कुल ओरिजिनल स्क्रीन आ जाती है। कंट्रोल 0 और कंट्रोल 1 में फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है कि कंट्रोल 0 का जब हम बटन प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन फिट टू स्क्रीन हो जाता है, यानी जितनी हमारी स्क्रीन है उतने उसके अंदर अंदर हमारा पूरा आर्ट बोर्ड फिट हो जाता है। ये देखें, ये मैं कंट्रोल 0 करता हूँ, ये देखें हमारी स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी हो गई। और अब मैं कंट्रोल 1 करता हूँ, अब हमारा आर्ट बोर्ड थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, तो ये छोटा बड़ा नहीं हुआ, ओरिजिनल साइज ही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह बात जहन में रखिएगा कि जब हम कोई भी यहाँ पे काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सिलेक्शन ली या मैंने एक शेप बनाई, अब इसके अंदर आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है। अब कलर को थोड़ा सा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, सिर्फ सिंगल कलर को। ठीक है, और सिंगल कलर के लिए हम यहाँ पर आते हैं। ये आपके पास एक ये वाला बॉक्स और एक ये नीचे बॉक्स। एक बॉक्स में आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है और एक में वाइट, लेकिन उसके ऊपर लाइन लगी हुई है। ये जो हमारा ये वाला जो कलर होता है इसको हम फिल कलर कहते हैं और इसको हम स्ट्रोक कहते हैं। फिल कलर का मतलब ये जो आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा है ये फिल कलर है, और इसकी जो बाहर आउटलाइन है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो आपको नज़र आ रही है, ये स्ट्रोक कहलाती है। ठीक है, तो आपने जिस चीज़ को चेंज करना होगा, यानी फिल कलर को या आउटलाइन स्ट्रोक को, आप उसी ऑप्शन पर आएंगे। मिसाल के तौर पर मैंने इसका फिल कलर चेंज करना है, तो अब मैं यहाँ फिल पर आकर डबल क्लिक करूँगा। मेरे पास ये एक विंडो ओपन हो गई है। अभी हम आगे चलकर इस पर तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ स्टार्ट में चंद चीज़ें बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ।
मैं यहाँ से एक कलर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक कलर लिया, मैंने यहाँ से अपने माउस से कलर सेलेक्ट किया। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं और इसकी यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने ये कलर ले लिया फॉर एग्जांपल और यहाँ से ओके कर दिया। अब देखें मेरा फिल कलर ये ग्रीनिश कलर है। अब मैं आउटलाइन मेरी इस वक्त जो है वो ब्लैक कलर है, मैं उसे चेंज करता हूँ। ये देखें, डबल क्लिक किया और मैं आउटलाइन यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये मेरे आउटलाइन रेड कलर की हो चुकी है। अब आउटलाइन मुझे इस वक्त सही तरीके से नज़र नहीं आ रही। अगर मैं इसे बड़ा करना चाहूँ तो ये ऊपर यहाँ ऑप्शन पे देखें, ये वाली, ये इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप उसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर आपके जहन में आया कि ये जो ग्रीन कलर है इसे मैं रेड में कन्वर्ट कर दूं, ये जो रेड कलर टाइप है, और रेड वाले को मैं कन्वर्ट कर दूं ग्रीन में। तो आप क्या करें, सिंपल ये जो छोटा सा एरो बना हुआ है इसके साथ आप स्वैप कर देंगे। आप इस पर क्लिक करें तो कलर आपके उलट हो जाएंगे, कलर आपके उलट हो जाएंगे। ग्रीन वाला अंदर और अंदर वाला ग्रीन। ये देखें, शर्त यह है कि आपने इसको सेलेक्ट करना है पहले। ठीक है, ये देख लें ये। और अगर आप चाहें कि जो हमारा ओरिजिनल कलर है वो वापस आए तो ये छोटा सा बटन है, आप इस पर करें, इस पर लिखा हुआ डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक, क्लिक करें। अब ये हमारी ओरिजिनल है, यानी जब हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो उस वक़्त हमारा ये ओरिजिनल कलर होता है। ये देखिए ये वाला। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आने से पहले मैं यहाँ पर एक दो चीज़ें कुछ आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे पेन टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ से मैं क्लिक करके एलिप्स टूल एक और शेप जो है वो ले लेता हूँ। ठीक है जी, तीन चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं। अब ये वाले जो ऑप्शन है ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये सिलेक्शन टूल था और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आया और इस पर आकर मैंने क्लिक किया इस वाली ऑप्शन पे। अच्छा, इस वाली ऑप्शन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आपने देखा होगा कि ये जो ऑप्शन है इसमें दोनों तरफ आपको एक छोटा सा पॉइंट नज़र आ रहा होगा, छोटा सा बॉक्स टाइप दोनों तरफ में। ठीक है, मैं जैसे ही इसके करीब अपना माउस लेकर जाता हूँ, ये देखें, तो ये मुझे बताता है कि इसका नाम एंकर है। ठीक है, एंकर, ये एंकर। अच्छा, अब हो सकता है कि आप जब इसके साथ अपना माउस लेकर जाएं तो आपको ये ना बताए। तो इसका तरीका ये है कि आप व्यू में जाएं, व्यू में यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर थोड़ा सा नीचे लिखा हुआ स्मार्ट गाइड्स, आप इसको ऑन कर लें, इसे चेक कर दें। फिर उसके बाद जब आप काम कर रहे होंगे तो ये आपको साथ साथ गाइड करता रहेगा। ये एंकर है, और जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ वो बताता है कि ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की है इसको पाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाथ कहा जाता है। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा? ये भी वैसे ही काम करता है जैसे सिलेक्शन टूल, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका ये जो भी आपकी शेप होगी उसको ऊपर वाली साइड पर रिसाइज वैसे नहीं करता जैसे आप सिलेक्शन टूल से करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेगा। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक लाइन है, मैं अगर यहाँ से पकड़कर, एंकर से पकड़कर इसे कहीं ऊपर नीचे करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये एक साइड से मेरी शेप को बड़ा भी कर रहा है, छोटा भी कर रहा है, और ये इसे मूव भी कर रहा है। ठीक है, एक साइड से। यही काम मैं सिलेक्शन टूल से करता हूं। अब आप देखिएगा यहां पे इसके ऑप्शन ही नहीं है वो वाली। ठीक है, ये इसे बड़ा कर देगा, ये इसे छोटा कर देगा, यहां से कर देगा। इसे अगर मैं हिलाऊंगा तो ये पूरी की पूरी शेप मेरी ऊपर नीचे करता है। तो अगर मुझे एक साइड चाहिए हो, एक एंकर पॉइंट चाहिए हो, तो उसको मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ऐसे काम करूंगा। अगर मुझे यहाँ पर आना है तो मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा और इसे ऊपर नीचे करूँगा।
अब आपने एक बात नोट की होगी कि जब मैं किसी एक साइड पर आता हूँ तो वो जो बॉक्स है वो फिल हो जाता है। देखें ये बिल्कुल ब्लू कलर में फुल, जबकि यहाँ पर आपको बॉक्स अंदर से खाली नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब है कि इसे मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ और मैंने सिर्फ इसे सेलेक्ट किया। अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करूँ, दोनों को, तो अब आप देखें ये भी अंदर से फिल हो चुका है, ये भी। अब अगर मैं इसे हिलाऊंगा तो ये पूरा का पूरा पाथ मेरा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाता है। ठीक है। इसका एक तरीका और भी है कि अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मुझे ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूँ और यहाँ पर आकर इसे भी क्लिक कर दूंगा तो ये दोनों पॉइंट मेरे पास सेलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं चाहता ये हूँ कि मेरा दरमियान में पाथ के सेंटर में मैं एक ऐसा पॉइंट ऐड करूँ जिसकी वजह से मैं दरमियान से इसे ऊपर नीचे कर सकूँ, दरमियान से ऊपर नीचे कर सकूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता हूँ इन शेप्स में। ठीक है, यही बात जो मैं भी बताई यहाँ पे समझाने लगा हूँ। मैं यहाँ पर आया, ये जो मेरे पास ऑप्शन है, ये मेरे पास शेप है, इसको मैं सारे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ऊपर वाली साइड पर अगर रीसाइज करना चाहूँ तो आप देखें नहीं होगा, बल्कि पूरी की पूरी शेप अपनी जगह से हिल रही है। क्यों? इसलिए कि मैंने इसकी चारों डायरेक्शंस को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ। अब दूसरी चीज़ जो आपने समझनी है कि आप देखें कि इसके अंदर वाली साइड पर दो छोटे छोटे गोल दायरे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये वाला, ये ऐसे ही, ये और ये। ठीक है, ये उसने बताया कि पाथ है, ये आपके एंकर हैं और ये अंदर उसके सर्कल्स हैं। अब मैं अगर अंदर वाली साइड पर इसे कुछ चेंजिंग करना चाहूँ इसमें, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको सेलेक्ट किया और ये जो गोल दायरा है इनमें से किसी भी एक को, चूंकि मेरे चारों सेलेक्ट हैं इस वक्त, इसलिए किसी भी एक सर्कल को पकड़ूंगा और इसे अंदर वाली साइड पर मैं घुमाऊंगा तो आप देखें कि मेरी शेप थोड़ी सी राउंड में होने लग पड़ी है। इसे मैं जितना करता जाऊं इवन कि ये बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं चाहता ये हूं कि मैं इसमें से सिर्फ एक पॉइंट को यहां से गोल करूं, तो मैं ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया हुआ है, मैं सिर्फ इतने हिस्से को यहां से सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए मेरा कहीं भी और ये सर्कल ये वाला शो नहीं हो रहा। मैं इसे पकड़ूंगा और इसे पकड़कर अंदर वाली साइड पर जितना करना चाहूं मैं उतना कर सकता हूं। ठीक हो गया। मैं चाहता ये हूं कि इस वाले हिस्से को भी मैं ऐसे ही करूं, मैं इसको भी कर सकता हूं। थोड़ा करना चाहूं तो थोड़ा भी कर सकता हूं, ज़्यादा करना चाहूं तो ज़्यादा भी। इसे भी मैं पकड़ता हूं और इसे भी थोड़ा सा कर देता हूं, ये ले, और इसे भी पकड़ता हूं और इसे भी थोड़ा सा मैं इधर जो है वो कर लेता हूं। ठीक हो गया। इसे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यूं, और इसको हम थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। बस इतना काफ़ी है। फॉर एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप इसको मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके अंदर कर्व लेकर आते हैं, इसको कहते हैं कर्व लेकर आना। इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ये कर्व करना कहलाता है। अब मैं यहाँ इस ऑप्शन पे आ जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कर्व जो हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर ऑलरेडी कर्व मौजूद है, ये पहले से ही गोल है, कर्व इसके अंदर पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब कि अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यहाँ पर लाकर क्लिक करते हैं इन एंकर पॉइंट पर, तो हमारे पास ये एक लाइन शो हो जाती है जिसको हैंडल कहा जाता है। इनको टेंजेंट भी कहा जाता है, इनको हैंडल पॉइंट भी कहा जाता है। इन हैंडल पॉइंट की मदद से आप अपनी शेप को कई तरह से रीशेप कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं एक हैंडल पकड़ता हूँ और यहाँ से ऐसे घुमा देता हूँ, इस हैंडल को पकड़ता हूँ, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो दूसरी साइड पे भी शो हो जाएगा। ये देखें, इसको ऐसे पकड़ कर लें, यूँ कर लें, मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे पास दूसरा हैंडल शो हो जाएगा, यहाँ पे कर दें। इसे दरमियान से पकड़ के मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ,
इस पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास यूँ शो हो जाएगा। इसे पकड़ें आप और यहाँ से इस तरफ घुमा दें, तो जिस तरफ आप घुमाना चाहेंगे आप उसे घुमा सकेंगे। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कुछ चीज़ें करके देखते हैं, कुछ चीज़ों को समझते हैं। मैं इन सब को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर पहले लेता हूँ बिल्कुल सिंपल रेक्टेंगल। ठीक है। और ये रेक्टेंगल लिए मैंने, इससे मैंने यूँ एक शेप बना ली। ठीक हो गया। और इसमें मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आने के बाद मैं इसे सिर्फ ऊपर वाले 2 पॉइंट को सेट करता हूँ और इसे मैं थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा और भी मैं इसे गोल कर देता हूँ। ठीक है। ये जो मैंने लिया है इसको मैं सिलेक्शन टूल पे आया और इसी की मैं एक और कॉपी यहाँ पर ले लेता हूँ बिल्कुल बराबर में। कॉपी लेने का मैंने तरीका आपको पहले बता दिया हुआ है। और इसे मैं थोड़ा सा यहाँ से खींच कर यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब दूसरा काम मैं क्या करने लगा हूँ, मैं दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आया और इन 2 ऑप्शंस को पकड़ा। ठीक है। और इसे थोड़ा सा मैं यूं कर देता हूँ और उसके बाद एक और काम करते हैं और वो ये करते हैं कि हम इन 2 ऑप्शंस को थोड़ा सा और भी सर्कल में चेंज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा कंट्रोल जी करके इन दोनों ऑप्शंस को ऐसे गोल कर देते हैं और फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा सा ऊंचा भी कर लेते हैं। ठीक हो गया। फिर इसी की हम एक और कॉपी लेते हैं और यहाँ पर लाकर बिल्कुल इसके इक्वल में रख देते हैं। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इस सब को सेलेक्ट करें और इस पूरे की आप एक और कॉपी यहाँ पर ले लें। अब ये देखें, आपके पास एक घर का तकरीबन आपके पास एक छोटा सा नक्शा तैयार हो गया। अब आप इस सब को सेलेक्ट करें, सबको, और इसमें कोई भी कलर दे दें। फॉर एग्जांपल मैं इसे ये कलर दे देता हूँ। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से बॉक्स लें छोटे छोटे, एक इसकी कॉपी लें यहाँ पे, सॉरी मैंने कॉपी नहीं ली, आप इसकी लें कॉपी 2। उसके बाद आप इन दोनों को सेलेक्ट करें और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसकी बिल्कुल नीचे बराबर में एक कॉपी ले लें। ठीक हो गया। अच्छा जी, आप इन सब को सेलेक्ट करें और इनका कलर चेंज कर दें और इसके बाद आप इसे यहाँ पर सेंटर पॉइंट में, ये देखें ये स्मार्ट गाइड मुझे गाइड कर रही है कि आपका सेंटर पॉइंट यहाँ बनेगा, यहाँ पे लाके रख देता हूँ। अब ये इसकी विंडो बन गई है। सेम यही आप इसको यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाएं और इनको एक इसमें से निकल गई है, मैं दोबारा से इसे भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस बिल्कुल बराबर में आए। ये बराबर में, और यहाँ से इसकी कॉपी ले ली। ये आपका यहाँ पर एक छोटा सा घर जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब आपने सिंपल किया क्या है, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और कुछ शेप्स आपने यहाँ पर ली हैं। आप इनको यहाँ से डिलीट कर दें। आप यहाँ पर शेप्स में आए, उसके बाद आप एलिप्स टूल लें और ये एक आपने सर्कल ले लिया गोल सा। ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आए और इस पे आकर आप क्लिक करें और ये वाला जो हैंडल है इसे आप पकड़ें, शिफ्ट की मदद से आप थोड़ा सा इसे गोल कर दें। यहाँ से भी आप गोल कर दें और यहाँ से भी आप इसे गोल कर दें। ये हमारे पास हैंडल है, इसकी मदद से हम इसे थोड़ा सा अंदर यूं कर देते हैं। ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे करते हैं, यहाँ पे यूं किया और ये ले।
ठीक है जी। ये एक मैंगो टाइप जो शक्ल है वो आप यहाँ पे बना लेंगे। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें। ये आपके पास एक मैंगो टाइप बन गया। ठीक है जी। आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपल एक काम कर रहे हैं। उसके बाद एक और शेप पकड़े, यूँ एक शेप लिया आपने, दोबारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आए, इसे पकड़ा आपने और सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा इसे आपने यूँ खींचा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और यहाँ पर भी थोड़ा सा। ये एक अंडानुमा आपके पास चीज़ बन गई है। यहाँ पर एक शेप बनाता हूँ। ये यहाँ पर हमें कुछ एंकर पॉइंट्स हमें मिले हुए होते हैं, जैसे ये एक एंकर पॉइंट है, ये वाला है, ये है, ये है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ सेंटर में मैं एक एंकर पॉइंट मज़ीद ऐड कर लूँ, कुछ मुझे मज़ीद इसमें चेंजिंग करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, ये आप देख रहे होंगे, ये आपके पास पेन टूल है। पेन टूल में या इसके साथ दूसरा जो टूल है, इसमें कहीं पर भी हो सकता है आपके पास पेन टूल में हो सकता है आपके पास दूसरे में हो। यहाँ पर आकर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड एंकर पॉइंट टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल। मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लाकर इस पर क्लिक कर दूँगा। अब मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो चुका है। अब मैं दोबारा से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर गया और इसे मैं पकड़कर ऊपर की तरफ करके यूँ भी कोई चीज़ बना सकता हूँ। से थोड़ा सा मैं यहाँ से सर्कल इस शेप में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसे आप पकड़कर नीचे वाली साइड पर भी ला सकते हैं। यहाँ से आप पकड़ें और इसे अंदर वाली साइड पर भी ला सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाहें वैसे ही आप उस शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का कुछ ना कुछ पर्पस समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं।